नहीं आप रोए नहीं, आप हिम्मत से काम लें। क्या भाव आ गई, क्या हो गया, बताइए, पूरी बात बताइए। जीवन में जी नमस्कार, मैं पंडित वीरेंद्र मोहन काको मठ से। प्रत्येक दिन कई लोगों की मनोभाव और उनके परेशानियों को समझने और सुनने और उनकी उपाय करने का चेष्टा करता हूँ। आज मेरे पास एक सज्जन व्यक्ति आए हैं, ये पटना से आए हैं। ये पूरी बात अपना बताना चाहते हैं, क्या नाम है, जीवन का क्या दौर आया, कहाँ गए और फिर कहाँ अभी हैं। ये आप पूरी बात बताइए और पूरी चीज़ आप समझाइए। पहले मैं बाबा को प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा ये सौभाग्य है जो मैं यहाँ फिर से लगभग 19 साल के बाद मैं यहाँ दर्शन करने आ रहा हूँ। इससे पहले मैं यहीं रहा करता था कतरास में, और यहाँ दर्शन करने के लिए अक्सर आ जाया करता था। किसी भी तरह का जीवन में कुछ समस्या आता था तो बाबा के दर्शन प्राप्त करके अब यहाँ से जो कुछ भी मुझे मिलता था तो मैं यहाँ से लेकर के जाता था। मेरा जीवन बहुत ही मतलब जो भी समस्या रहती थी में थे और वहाँ काम करते हुए फिर आप इंटरव्यू भी देने लगे। जी हाँ, इंटरव्यू दिए, क्या चीज़ की इंटरव्यू दिए थे? इंटरव्यू जैसे अदर्स होटल्स की अदर होटल्स में। तो फिर वहाँ क्या सफलता मिली थी? जी हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया। दुबई से क्लाइंट आए हुए थे रामाडा होटल का, वो इंटरव्यू ले रहे थे। मैं इंटरव्यू देने गया वहाँ और मेरा सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन हुआ। देखिए एक इंसान जीरो से आगे बढ़ते चले गए और वो दुबई के लिए सेलेक्ट हो गए और दुबई फिर आप चले गए। जी हाँ, मैं दुबई 2007 में गया। 2007 में दुबई गए और उस समय आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी। जी हाँ, और बहुत ऊपर चले गए थे। दुबई के बड़े बड़े मार्केट, ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट, बिल्डिंग। दुबई एक मेगा सिटी है और उसका जो है आप आनंद ले रहे थे। और होटल इंडस्ट्री में थे और अच्छे पैसे भी कमा रहे थे। फिर आगे क्या हुआ? आप शिपिंग में फिर कैसे क्या हुआ है? जी 2010 में जब पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी उस वक्त, फिर शिप में आ गए। हाँ, तो वहाँ पे उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जी जी। जो भारत को इफेक्ट इस मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस से उतना अफेक्ट नहीं होने दिए। जी जी जी। वो अपने मतलब क्योंकि वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, नो डाउट। जी हाँ, उन्होंने अपना ज्ञान जी निश्चित रूप से। हाँ, देश को मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया। अमेरिकन कंपनी थी, तो मेरे पासपोर्ट पे अमेरिकन वीज़ा लग चुका था सिलेक्शन होने। सबसे बड़ी बात देखिए कि इनके पासपोर्ट पर भी अमेरिकन वीज़ा लग गया। और फिर आप शायद कोई कंपनी भी ज्वाइन किए। हाँ, तो मैं 6 महीने ऑपरेशन किए और अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। फिर क्रूज़ में आप आ भी गए। जी हाँ, पैसेंजर क्रूज़ में थे और इंडिया से थे या कि अदर कंट्री में चल रहा अदर था? कंट्री इटालियन कंपनी में थे। देखिए कि इंसान राइज किया, जीरो से कहाँ पहुँचे। नसीब बॉम्बे से फिर दुबई से फिर क्रूज़ में आए और क्रूज़ में स्ट्रगल आया। फिर नई कंपनी ज्वाइन हुई, इटालियन कंपनी चले गए और फॉरेन में रहने लगे। और कौन सा कंट्री और जाने का मौका मिला आपको उस बीच? ऑलमोस्ट लगभग सारी कंट्रीज घूम चुका हूँ मैं, जैसे अमेरिका हुआ है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, सिंगापुर। बहुत मतलब आप समझिए जापान। अमेरिका, जापान, जर्मनी, सिंगापुर। जब ये जीरो से स्टार्ट किए थे, 1 से जीरो से स्टार्ट किए थे तो यहाँ आए थे। आज दुनिया घूम घाम के फिर ये अभी क्या स्थिति है, अभी क्या हुआ? हाँ, फिर वो आपने वो घटना नहीं बताया, हाथ में जो चोट लगी। 2000 बाद ही ये 2019 में मार्च महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ। हाथ को दिखाइए। ये एक्सीडेंट में मेरा ये फिंगर चला गया। ये प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ है, जो पुर्तगाल में थी उस वक्त, तो पुर्तगाल में ही ये सर्जरी किया गया। ये पुर्तगाल में ये ऑपरेशन की हुई है और प्लास्टिक सर्जरी। ये फिंगर कम्प्लीटली आधा चला गया है लगभग। और ये क्या हुआ था, कैसी ये घटना घटी थी? हम लोगों को शिप पे सेफ्टी ड्रिल हुआ करता है, जो हर अल्टरनेट वीक में या फिर
वीकली भी होता जी, है। उसमें क्या बताया तो जाता है उसमें इमरजेंसी में इन क्या केस करना? ऑफ इमरजेंसी आपको पैसेंजर को कैसे स्कॉट करके सेफली मतलब शिप से निकालना होता है। जी जी जी, तो उसमें क्या हुई थी? वो हम लोगों को हर एक क्रू मेंबर को एक इमरजेंसी ड्यूटी असाइन किया जाता है हर क्रू मेंबर्स को। मेरा जो ड्यूटी था वो लाइफ बोट प्रिपरेशन टीम में था। जो जी। लाइफ बोट हाँ, छोटे छोटे बोट बोट रहते को हैं, प्रिपरेशन करना हाँ, है। तो उस बोट में पैसेंजर को स्कॉट करके बिठाया जाता है और सेफली शिप से बाहर किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। उस ड्रिल के दौरान ही मेरा ये फिंगर जो है ब्लॉक, एक लोहे का बड़ा सा ब्लॉक रहता है जो हुक लगा रहता है हुक में, वो बाइक इन केस मतलब बाई चांस वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था और वो वायर लूज होने की वजह से क्या हुआ कि वो ब्लॉक मेरे हाथ पे ही आके गिरा। तो मैं हाथ तो खींचा लेकिन ये उंगली बच नहीं पाया और ये इनके जीवन का सबसे, आप समझे कि कठिन दिन होगा। और इंसान उस ऊंचाई से फिर नीचे आए, लेकिन कहा जाता है कि इंसान वही है जो गिरकर उठता है और उठकर जो गिरता है, लेकिन गिरकर फिर वो जरूर उठता है, तभी वो एक अच्छा इंसान कहलाता है। और एक बात बताना चाहूँगा कि तकलीफ ऐसे लोगों के ही जीवन में आती है जो बहुत ऊंचे ख्वाब रखते हैं। तकलीफ ऐसे ही लोगों के जीवन में आते हैं जो बहुत ऊंचे ख्वाब रखते हैं। नहीं तो मैं जिस जगह धनबाद में रहता हूँ, यहाँ कोयला ठेलने वाला भी 1000 रुपये पर डे कमाता है। मैं जिस जगह धनबाद में रहता हूँ, यहाँ कोयला ठेल के भी 1000-2000 पर डे लोग कमाता है। लेकिन ये लोग अपनी मेहनत, अपनी बदौलत आते हैं। लेकिन मैं ये जरूर आश्वस्त करता हूँ कि समय फिर से इनका बदलेगा। जिस उम्मीद को लेकर ये पटना से चलकर मेरे पास आज आए हैं, 17 साल, कितने साल बाद आए हैं? 19 साल हो गया। 19 साल बाद ये यहाँ आए हैं और यही उम्मीद को लेकर आए हैं कि जिस जीवन की यात्रा मैंने जहाँ से शुरू किया था, मुझे फिर वो ऊर्जा मिले और फिर से मैं एक नई यात्रा पर चल सकूँ। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए लोगों। मैं तो इस उम्मीद से ही आया हूँ और यहाँ आने के बाद जो भी मेरे साथ समस्या रहता है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। कभी सोचता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, जाने अनजाने अगर मेरे से कभी कोई गलत हुई, शायद उसी का सजा कुछ मिला हो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन भगवान पे मैं भरोसा करता हूँ कि वो हमेशा पल साथ रहते हैं। आज मेरे साथ समय अच्छा ना चल रहा हो भले ही, लेकिन मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ और भगवान साथ कहीं ना कहीं मेरे साथ वो जरूर देते हैं। तो मैं मेरे साइड से मैं प्रयास करता हूँ, बाकी वो भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ कि मेरा काम जो प्रयास करने का वो तो मैं करूँगा, बाकी आपका आशीर्वाद जो है, माँ बाप का आशीर्वाद, समय जरूर बदलेगा जी। तो बस इसी और उम्मीद हर से आया रात हूँ के बाद सुबह होती है, जी। क्योंकि दिन एक जैसा नहीं रहता है। और कहा जाता है कि धीरज धैर्य मित्र नारी विपद काल पर कोई चारी। धीरज धैर्य मित्र और नारी, 4 चीजों का जो परीक्षा है वो विपत्ति काल में होती है। आप जिस काल से गुजर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ। जिसने जीवन में तकलीफ देखा है, कष्ट देखा है, उस कष्ट को अनुभव कर सकता है। मैं उम्मीद करूंगा और माता भगवती से इसी को कामना को जरूर करूंगा कि माँ आपको इस जीवन में कुछ नया अवसर दे और फिर से जीवन में आप कुछ नया कर पाए। आपने विवाह किया है जी, अभी तक, इसी स्ट्रगल के कारण अभी तक विवाह नहीं कर पाया। जीवन फिर किसी से प्रेम वगैरह हुआ जो आपको धोखा दे के गई? नहीं, धोखा तो अभी भी है, अभी है, साथ दे रही है। तो मैरिज करने का विचार है उसके साथ? जी हाँ, अपनी कास्ट की है? अपने कास्ट की। चलिए, वो समय आपका पूर्ण हो। आपने बहुत लंबा समय दिया है, काफ़ी एज भी आपने अपना समय वेस्टेज हुआ आपका इस विषय में।
मुझे लगता है 35 के आसपास अब एज, 41 के आसपास एज भी हो चला है। अब जीवन यात्रा भी आपकी विवाहिक जीवन यात्रा आपकी प्रारंभ हो। और इसी कामना के साथ मैं अपना चर्चा आज समाप्त करूंगा कि आप फिर से एक नई खुशखबरी लेकर जीवन में नई उम्मीद के साथ अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ आए और खुशी खुशी अगली बार आए जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।